आज हम लोग फिजिक्स में समतुल्य लेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है, समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं? लेंस जो है समतुल्य है, मतलब समान तुलना वाला है, समान वैल्यू वाला है। दो लेंसों के निकाय को, दो लेंस लिए हैं, उसमें से कुछ दूरी पर रखा गया है, उसको रखा गया है सटा करके या कुछ दूरी पर, तो इसके लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। तो उससे दोनों लेंस के मिला करके जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा, उस दोनों के बराबर कोई एक ऐसा लेंस बताना है जो एक ही लेंस दो लेंस के बराबर काम करे। तो इस समतुल्य लेंस को हम लोग समझेंगे। समतुल्य लेंस है कि दो या दो से अधिक, मतलब लेंसों की संख्या कितनी होगी? दो, कम से कम दो होनी चाहिए, या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। समीक्षीय लेंसों के जो दो से ज़्यादा लेंस होगा या दो लेंस होगा वो समान अक्ष पर होगा, एक ही जगह, जिसका जो ये ध्रुव है वो समान लेवल पर होगा, एक अक्ष पर होगा। लेंसों के युग्म के बदले, ये जो युग्म है, एक जो जोड़ा है, इसके बदले जैसे मान लो यहाँ पर दो लेंस लिए हैं L1 L2, तो इसका जो प्रकाश का फाइनल बिंदु प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके बदले एक ही लेंस लेना है, लेकिन वो उसी जगह पर बनाए प्रतिबिंब जहाँ ये दोनों मिलके बनाता है। तो उस लेंस को, जो एक ही लेंस होगा, उसको कहते हैं समतुल्य लेंस। तो वही कहा गया कि इस दोनों लेंस के बदले यह एक ऐसा लेंस है, मतलब समतुल्य लेंस के बारे में, कि वो ऐसा लेंस है जिसे युग्म के अक्ष पर उपयुक्त स्थान पर रखने से, इसी अक्ष पर रख दिए और उपयुक्त एक जगह रखेंगे, इसके बीच में रखने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो जिस वस्तु का प्रतिबिंब इसके द्वारा जहाँ बन रहा था, उसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर जहाँ इसके द्वारा बना, इस दोनों लेंस के द्वारा जहाँ पर प्रतिबिंब बना, उस अकेले एक लेंस के द्वारा उसी जगह प्रतिबिंब बनता है, तथा उतने ही आवर्धन का बने, उतना ही बड़ा, उतना ही गुना आवर्धन वाला प्रतिबिंब अगर बनता है, तो इस अकेले लेंस को, तो जो वो अकेला लेंस होगा इसके बराबर फोकस दूरी वाला, उस युग्म का, इस युग्म का, उसको समतुल्य लेंस कहेंगे। मतलब समतुल्य लेंस किसको कहेंगे? मान लो यहाँ पर 2 गो 3 गो 4 गो लेंस रखा हुआ है, एक वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो सबसे होकर के जो जाएगा किरण, तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह सबके द्वारा बनेगा, लेकिन लास्ट के द्वारा जहाँ बनेगा, लास्ट लेंस के द्वारा, वही फाइनल प्रतिबिंब बनता है, फाइनल इमेज बनता है। तो फाइनल इमेज जो सबके मिला करके बन रहा है जहाँ पर, तो एक ऐसा लेंस भी हो सकता है जो अकेले ही उसी प्रतिबिंब का उसी जगह पर प्रतिबिंब बना सके, बिंब का प्रतिबिंब बना सके, वस्तु का इमेज वहाँ पर बना सके। तो उस अकेले प्रतिबिंब, मतलब लेंस को समतुल्य लेंस कहेंगे, इन सभी लेंसों के मिला करके जो बनता है। तो ये हो गया समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस में एक ही लेंस होगा, लेकिन ये किसके समान तुलना किया गया? जो अन्य लेंस हैं, दो या दो से अधिक लेंस का। अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि फोकस दूरी का व्यंजक कैसे निकालेंगे? उसका जो समतुल्य लेंस होगा उसका फोकस दूरी कितना होगा जो कि इसी जगह प्रतिबिंब बनाएगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो निकालना है। तो मान लिए कि दो लेंस है L1 L2, L1 ये है, L2 वो है, तथा फोकस दूरी, दोनों लेंस अलग अलग है तो दोनों का फोकस दूरी अलग अलग होगा। इसका F1 है, उसका F2 है, और दोनों एक साथ रखा गया, साथ में रख दिए। मुख्य अक्ष पर, इस अक्ष पे जो रखे हैं जहाँ पे, इसी पे लेफ्ट साइड में एक बिंदु है जिसका फोटो बनाना है, वो O है, एक बिंदु, वो बिंब है यानी वस्तु है, और दो पदों में प्रतिबिंब I बनता है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दो पद में बनता है, क्योंकि दो गो लेंस है। एक लेंस से जैसे यहाँ से यहाँ पर किरण जाएगा, तो ये इस लेंस से यहाँ से टकरा करके आवर्तन में क्या होता है, थोड़ा सा झुकता है, तो ये झुक करके ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा, ये यहाँ पर, ये I डैश पर, I डैश पर प्रतिबिंब बना किसके द्वारा? L1 के द्वारा। लेकिन ये लेंस 2 नहीं रहता तब यहाँ पर बनता, लेकिन जैसे ही इस लेंस 2 से टकराता है, ये थोड़ा सा और उसको डाइवर्ट कर देता है रेखा को, तो इसके कारण जो है वास्तविक रेखा यहाँ पर बनता है।
ये मिल करके, तो ये प्रतिबिंब बना आई। तो O का जो है एक प्रतिबिंब बना I डैश और दूसरा प्रतिबिंब बना I डैश मेडिएटर वाला है जो L1 द्वारा बना, लेकिन फाइनल तो लास्ट वाले से न बनेगा, ये L2 के द्वारा I प्रतिबिंब बना। तो वस्तु यहाँ है और I यहाँ है, तो इस ये प्रतिबिंब बना। तो ये दोनों मिला करके अब एक ऐसा फोकस मतलब कि लेंस लेना जिसकी फोकस दूरी से ऐसा हो कि उसका वस्तु यहाँ पर ही रहे और प्रतिबिंब यहीं पर बने। तो इसी को हम लोग निकालेंगे। तो ये दो पदों में प्रतिबिंब I बनता है। मान लो यहाँ से यहाँ बना, तो ये हो गया U L1 के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। U किसको कहते हैं? जो वस्तु की दूरी होती है। अब इस L2 के लिए यानी L1 के लिए ही यहाँ से यहाँ जो है ये क्या है? V है, V बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको V डैश बोल देते हैं। और उसी तरह से ये जो अब लेंस 2 के लिए देखेंगे, तो लेंस 2 के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए ये U होगा, क्योंकि इसके लिए वस्तु का काम यहाँ से लगेगा कि यहाँ से आकर के यहाँ ऐसा हो रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनता है इसमें। तो ये U होगा और यहाँ से यहाँ जो है ये V बनेगा। ये यहाँ यहीं पर V बन रहा है, तो ये जो रेखा है ये V बनेगा। इसी से कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। प्रथम पद में जब पहली बार जब बनता है फिगर, तो देखेंगे L1 द्वारा बिंदु O का प्रतिबिंब, L1 ये लेंस है, O का प्रतिबिंब I डैश पर बना रहा है ना, तो O का प्रतिबिंब I डैश बनता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो जहाँ पर क्या होगा? C1O यहाँ से यहाँ की दूरी U होगा, C1O इक्वल टू U, और C1I डैश ये C1 और I डैश के बीच की दूरी जो है ये V डैश मान लिए हैं, V डैश, तो V हो गया। अब लेंस का सूत्र जो है तो क्या है? 1/f1 इक्वल टू इसका फोकस दूरी इसका 1 जो है उसको लिए, तो 1/-U, U को यहाँ चूँकि लेफ़्ट साइड है इसलिए माइनस लिए, प्लस 1/V, V डैश है। तो ये समीकरण 1 मान लिए। ये लेंस का सूत्र है कि 1/ फोकस दूरी, फिर 1/ वस्तु की दूरी, 1/ प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों को जोड़ने पर फोकस की दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस लेंस 1 में इसका वैल्यू रख दिए। फिर दूसरा पद में क्या हो रहा है? L2 द्वारा ये जो L2 है प्रतिबिंब I डैश द्वारा I डैश का प्रतिबिंब I पर बनता है। ये जो I डैश है इसका प्रतिबिंब मान लो यहाँ पर बना रहा है ये L2, उधर से ऐसा लगता है और ये काल्पनिक है। काल्पनिक होने के कारण अब देखते हैं यहाँ पर C2I डैश, C2 से I डैश ये U होगा, उसके लिए U2 होगा मान लो, U उस सेकेंड के लिए, और वो जो है C1I डैश C2I डैश और C1I डैश इसको बराबर माना जा सकता है क्योंकि लेंस बहुत पतला होता है। यहाँ पर ये मान लिया गया कि C2I डैश जो है वो C1I डैश के बराबर है। दोनों लेंस पतला होने के कारण, लेंस पतला होने पर है, और इसलिए C1I डैश और C2I डैश लगभग बराबर होगा। तो C2I डैश बराबर C1I डैश, और चूँकि ये U है और ये C1I डैश भी हम लोग V डैश माने थे, तो इसका जो U है ये इसके V के बराबर होगा। तो ये जो U यहाँ से यहाँ पर है ये V डैश है। ये मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर होगा, ऐसा माना गया। अब ये जो मान लिए क्योंकि लेंस पतला है, अब इसी को फॉर्मूला में लगाते हैं लेंस के सूत्र में, तब क्या होगा कि 1/, फोकल लेंथ यानी f2 इसका मान लिए, इसका सेकंड लेंस का, और 1/U2 उसका जो दूरी होगा वस्तु की दूरी, तो U2 कितना है? V, और काल्पनिक है तो -1 माइनस दे दिए, और वस्तु की दूरी 1/V, तो 1/V हो गया। तो ये 1/f2 इक्वल टू 1/-V1 V डैश प्लस 1/V, ये दूसरा समीकरण मान लिए। अब दोनों समीकरण जो 1 और 2 है इसमें भी 1/f1 है फोकल लेंथ उसका, 1/f2 है फोकल लेंथ दूसरे वाला लेंस का, दोनों को अगर जोड़ दिए तो लेफ्ट जुड़ जाएगा, तो राइट भी जुड़ेगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2 ये दोनों जोड़ दिए, तो इधर क्या होगा? 1/-1 -U प्लस 1/V डैश, इसमें फिर क्या है? 1/-V डैश, और इसमें 1/V। तो ये 1/V डैश जो है -V डैश
ये यहाँ पर प्लस माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो एक दूसरे में से कट जाएगा। और जब कटेगा तो बचेगा क्या, 1/-u और प्लस 1/v। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब हमको देख रहे हैं कि एक ऐसा लेंस लेंगे जो यहीं पर वस्तु रखेंगे और उसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, तो उसका क्या होगा। तो यदि एकल लेंस होता यह हो जिसकी फोकस दूरी f माना जाता, तो बिंदु O का प्रतिबिंब I पर बनता। तो ऐसा अगर बनता तो उसका लेंस सूत्र क्या होगा, 1/f होता बटे 1/-u यहाँ से यहाँ तक का, प्लस 1/v यहाँ से यहाँ तक का होता। तो अब ये समीकरण 4 मान लिए। और ये जो है समतुल्य लेंस है, जिसको हम लोग मान रहे हैं एक लेंस, ये समतुल्य लेंस के बदले माने हैं। अब ये 1/f और ये 1/f1 + f2 वाले को अगर हम मिलाएं तो 3 में और 4 में साम्यता के आधार पर, क्यों, क्योंकि ये जो है लेफ़्ट साइड तो नहीं मिलता है लेकिन राइट साइड मिल रहा है, 1/-u 1/-u 1/v ये मिल रहा है, तो ये साम्यता है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो 1/f = हो जाएगा 1/f1 + 1/f2। यही फॉर्मूला निकला ये किसका, संयुक्त फोकल लेंस का, संयुक्त ये समतुल्य लेंस का। ये जो है ये क्या कहता है कि संयुक्त लेंस के फोकस दूरी का, ये संयुक्त लेंस का यानी समतुल्य लेंस का फोकस दूरी है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब 1/, है नीचे है, इसीलिए इसको कहते हैं व्युत्क्रम, अपोजिट है। प्रत्येक लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। प्रत्येक लेंस, जितना भी लेंस रहेगा, 2 लेंस है तो 2 गो फोकस दूरी है पर यहाँ पर, अगर 4 लेंस रहता तो सभी के फोकस दूरी का, फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब 1/, कर देना है के, और उसके बाद उसका योगफल सबको जोड़ना है के बराबर होता है। अगर यहाँ पर 4 लेंस रहता तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4 होता। तो जितना भी लेंस रहेगा सभी के फोकस दूरी, उल्टे फोकस दूरी को, ठीक है, 1/, फोकस दूरी को जोड़ने पर जो टोटल मिलेगा वो वैल्यू होगा 1/f के बराबर, मतलब समतुल्य लेंस के अपोजिट व्युत्क्रम होगा फोकस दूरी का। तो इससे हम लोग f निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र से अगर हमको 2 लेंस का f1 और f2 पता है तो हम उसका समान लेवल का, उसी आवर्धन वाला, क्षमता वाला एक ऐसा लेंस बता सकते हैं जिसकी फोकस दूरी f होगी। तो ये फॉर्मूला इसके लिए निकालने के लिए हुआ।